डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। रॉबर्टसन बुनसन ने 1842 में एक टेट्रामिथाइल डाइऑर्सेनिक एक पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आइडेंटिफाई किया था। आज हम ये देखेंगे कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप जो होता है वो मेटल से डायरेक्टली जुड़ा होता है उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, जैसे डायमिथाइल लेड। लेकिन एल्कोक्साइड जो होते हैं उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप जो होता है वो मेटल से अटैच्ड होता है, फिर भी इन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नहीं लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डायरेक्टली मेटल से जुड़े होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड में आप टेट्रा इथाइल लेड ले सकते हैं और सोडियम इथाइल सोडियम भी ले सकते हैं जो कि पाई क्लाउड के साथ जुड़ा हुआ है। तो डाई साइक्लोपेंटाइल आयरन जो है, फेरोक्सिन जिसे कहते हैं, इसमें मेटल जो है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ नॉन मेटेलिक पार्ट भी होते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, ये जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की भी शो करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जब ये कार्बन से अटैच्ड होते हैं तो ये जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ करके। ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। इस कंपाउंड के अंदर हम मेटल साइनाइड, मेटल कार्बोनेट और को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नॉमेनक्लेचर। इन कंपाउंड का हम नामकरण कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ नियम हैं। इस नियम के अनुसार ही इनका नामकरण किया जाता है। नॉमेनक्लेचर के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ऑर्गेनिक ग्रुप को हम पहले लिखते हैं और बाद में मेटल लिखते हैं एक ही साथ। जैसे C5H5 लिथियम है, इसे हम इथाइल लिथियम कहते हैं। C6H5 लिथियम है, इसे हम फिनाइल लिथियम कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा एल्काइल और एराइल ग्रुप इसमें जुड़े होते हैं तो उसके आगे हम प्रीफिक्स, अगर 2 ग्रुप जुड़े हैं तो डाई लगा देते हैं, 3 जुड़े हैं तो हम ट्राई लगा देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं डाई इथाइल जिंक और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और डाई फिनाइल मरकरी, जो भी 2 या 3 ग्रुप हैं डाई और ट्राई, उसके अकॉर्डिंगली इसमें जोड़ दिया जाता है। अगर एक से ज़्यादा एल्काइल और एराइल ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अनुसार लिखते हैं। जैसे CS3C2H5 Mg, ई पहले आएगा तो इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ जो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा रहता है या हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहता है तो उनका नाम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लिखा जाता है और हाइड्रोजन के लिए हाइड्रिडो लिखा जाता है। जैसा भी क्रम हो उसको भी अल्फ़ाबेटिकली क्रम में लिखा जाता है। जैसा उदाहरण में हम देख रहे हैं CS3C2H5 SBH, तो पहले ई आएगा तो इथाइल, फिर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रिडो, फिर उसके बाद मीथाइल एंटीमनी। इसी तरीके CS3 होल ट्वाइस ASH2, तो मीथाइल ग्रुप जो है वो बाद में आएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसे कहेंगे डाईहाइड्रिडो मीथाइल आर्सेनिक। या C2H5 C6H5 AUH है तो इसमें इथाइल हाइड्रिडो फिनाइल गोल्ड। नेक्स्ट नियम इसके अंदर ये है कि अगर ट्राई कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ या टेट्रा कोऑर्डिनेटेड सिलिकॉन या जर्मेन, टिन, लेड जो भी होते हैं उनको हम फॉस्फीन, आर्सेनिक, स्टिल्बीन, बिस्मेन या साइलेन, जर्मेन, स्टेनी एक्सेट्रा के रूप में लिखते हैं। जैसे C4SI है, इसको हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइल साइलिन। या C2H5 होल 5 AS है, इसको हम लिखेंगे 3 ट्राई इथाइल आर्सेन। या C6H5 फॉस्फोरस है, उसको हम लिखेंगे ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अगर एक हाइड्रोजन को हम किसी भी एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो उसका नामकरण इस तरीके से किया जाता है, जैसे C6H5 के साथ
3 क्लोरीन जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं, तो हम इसको लिखें, और 2 ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं मैग्नीशियम के साथ, तो इसको हम लिखेंगे बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम, बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड इसमें जुड़ा हुआ है तो पहले मेटल का नाम लिखा जाता है, फिर कार्बोनाइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। जैसे NiCO4 है, इसको हम लिखेंगे निकल टेट्रा कार्बोनाइल। Fe के साथ 5 CO ग्रुप जुड़े हैं तो उसको हम लिखेंगे आयरन पेंटा कार्बोनाइल। इसी तरीके से अगर मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में फर्स्ट ऑर्गेनिक ग्रुप है, फिर मेटल है और फाइनली इनऑर्गेनिक ग्रुप अगर उसमें जुड़ा हुआ है तो ऑर्गेनिक ग्रुप फिर मेटल का नाम लिखा जाएगा एक वर्ड में, बट नॉन मेटेलिक ग्रुप जो है वो सेपरेटली लिखा जाएगा। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लिखते हैं CH3MgBr मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH2 इसको हम लिखते हैं डाईमिथाइल टिन डाइक्लोराइड। तो ये कुछ नियम हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की नामकरण के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम उनकी प्रिपरेशन और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।